हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो उसको हमने थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम की वजह से वहीं पे पॉज कर दिया था। उसी को हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसका हम 5th क्वेश्चन बीच में ही छोड़ के भाग गए थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम। वो मैं आपको भाई बता नहीं सकता, थोड़ी सी वैसी प्रॉब्लम है। हम अपना वही कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको जो कुछ फॉर्मूले बताए थे वो आपको याद हुए कि नहीं? अभी तक याद हो गए हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही मतलब क्या ना एकदम स्मूथ तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, बाकी आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट दिस। इसमें क्या करना है, सपोज करो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? तूने फॉर्मूला ही नहीं लिखाया तो हमको कहां से पता होगा? अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो लिखाए हैं, उनसे तो तुम बना सकते हो। ये साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है, वो भी मल्टीप्लाई में। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज साइन 2x। साइन 2x बराबर क्या था? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2x। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, दिस इज माई न्यू मार्कर, दिस इज माई न्यू मार्कर। आफ्टर 6 months आई एम बाइंग दिस। मैंने इसको खरीदा भाई 6 महीनों के बाद, तब से उसी को घिस रहा था मैं। वो मैंने घिस दिया, उसकी जो जो ये है ना, ये जो टिप है वो उसकी मोटी हो गई थी, राइटिंग बहुत बेकार आ रहा था। इससे देखना क्या मस्त राइटिंग आ रहा भाई। यार भलाई तो दे दो भाई, 25 रुपए का मार्कर खरीदा है मैंने, 25 रुपए का। तो देखो साइन 2x बराबर कितना होता है आपका? दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या इसकी शक्ल 2 साइन एक्स कॉस एक्स इससे मैं मिला सकता हूं? अगर मैं इधर साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब कर दूं, कर दिया साहब जनाब, हमने साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखना क्या अंतर है, क्या अंतर है ये देखो। बस साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है, बस 2 चाहिए। लो साहब ये भी हमने कर लिया, 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। बस आप जरा देखना, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया, दैट इज साइन 2x का होल क्यूब आ जाएगा। अब ये 2 के ऊपर क्यूब है तो अपॉन में 8 आ जाएगा एंड dx हो जाएगा। 1/8 को मैं बाहर ले सकता हूं, मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, इंटीग्रेशन की मर्जी है, क्योंकि 8 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा? साइन क्यूब 2x dx। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर साइन क्यूब 2x का भी नहीं पता हमें इंटीग्रेशन, तो मैंने इसके लिए भी आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज आपको मैंने फॉर्मूला बताया था साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बताया था कि नहीं? यहां से आप साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालो। अगर मैं 2x को थीटा मान के चल रहा हूं, ओके, 2x को मैं थीटा मान के चल रहा हूं, साइन क्यूब थीटा कितना आ जाएगा? यहां से देखो, यहां से साइन क्यूब थीटा कितना आ जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 आ जाएगा कि नहीं? इसके हिसाब से यहां पे वैल्यू रखो, दैट इज 3 साइन थीटा 2x माइनस साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 6x अपॉन 4 dx। ओके, इसको और सॉल्व करते हैं। 4 को बाहर ले सकते हैं बिकॉज 4 इज कॉन्स्टेंट, तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 अपॉन 3 साइन 2x बचा, 3 साइन 2x बचा माइनस साइन 6x बचा एंड dx। अब आप इसको कर सकते हो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x। क्या बोला मैंने? माइनस कॉस 2x, तो माइनस के 3 कॉस 2x। अब क्योंकि ये ax है तो a का डिवाइड भी होगा, दैट इज 2 माइनस साइन 6x, साइन 6x का कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 6x, बट एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c। यहां तक किसी को कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अटेंशन प्लीज। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने डायरेक्ट 5th से 8th क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूं मैं। प्लीज अटेंशन। देखो 6th क्वेश्चन
आपका जो 6th क्वेश्चन है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों का इंटीग्रल आपको करना है, तीनों मल्टीप्लाई में है, फिर इसका इंटीग्रल करना है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, प्लीज ओपन योर बुक। सो आप अपना थर्ड क्वेश्चन देखो, दैट इज cos 2x, cos 4x, cos 6x। मैंने जिस तरीके से आपको ये करवाया है सिमिलरली उसी तरीके से 2/2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके आपको सिमिलरली 6th क्वेश्चन करना है। इसमें जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ओके, सो आपका जो 7th क्वेश्चन है इसमें भी आपको 2/2 करना है, फिर आपका 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, दैट इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अंडरस्टूड? सो हम अपना 8th क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सो इसको देखते हैं सबसे पहले। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो एक मुझे बात बताओ, समझ रहे? यहां पर देखो थोड़ा सा भाई इंटीग्रेशन है, भाई मैथमेटिक्स है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो अब अगर एक बात बताओ, मैं 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं? देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अब जरा देखो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस एक्स। सो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा है, वेरिएबल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि थीटा में है, ये एक्स में। ओके, सो यदि मैं 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लूं तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले से इसको ये चेंज कर दिया। सिमिलरली आप कॉस स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सिमिलरली आप यहां से अगर मैं थीटा बाई 2 करना चाहूं तो यहां पर थीटा हो जाएगा कि नहीं? सो 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, कितना हो जाएगा आपका? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मुझे एक बात बताइए, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर tan स्क्वायर एक्स होता तो क्या इंटीग्रेशन आता? दैट इज sec x। क्या आता फिर? नहीं, sec x नहीं, बुद्धि घूम गई मेरी भी। देखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx हो जाएगा कि नहीं? अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया, दैट इज sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। अब मुझे एक बात बताइए, sec स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? दैट इज tan x। दैट इज, इसको मिटा दे ब्रो, मिटा दे, रब कर दे रब। ओके, अच्छा जी, आई। अब देखो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका इंटीग्रेशन होगा? ध्यान से बताना, tan x बाई 2 का हो जाएगा, बट 1 अपॉन 2 किसमें है? ax की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2, तो उसका डिवाइड भी तो होगा। सो 1 अपॉन 2 का डिवाइड भी दे दिया हमने, माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस 8th नंबर क्वेश्चन। सो अंडरस्टूड है? स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। So please attention guys, this is our 9th question of this video. This video 9th question नहीं है, एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, सॉरी। सो 9th क्वेश्चन में आपको क्या करना है? cos x अपॉन 1 प्लस cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इसको, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना। सो अब मुझे थोड़ा सा एक आइडिया बताओ, क्योंकि मैथ है और मैथ में वो भी इंटीग्रेशन, तो दिमाग तो लगाना बनता है भाई। अगर इंटीग्रेशन में दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या केमिस्ट्री में दिमाग लगाओगे? अच्छा, ओके। सो सबसे पहले हमने क्या किया? cos x प्लस 1 कर दिया, माइनस 1 कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा? प्लस 1 और माइनस 1 करने पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मेरी मर्जी, मैंने कर दिया, आपको भी करना है। ओके, सो
अब मैंने क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दिया और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया। सो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड दिस इज योर dx। नाउ ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड dx। नाउ अब जरा देखो, अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। बस क्या करना है, अगर मैं x बाई 2 करूंगा तो यहां से 2 हट जाएगा, 2 गायब हो जाएगा। सो मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं इसको। सो लिख देते हैं बिना किसी देरी के, माइनस के 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड होल dx। ओके, नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके मर नहीं जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ओके, नाउ dx का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका होता है, 10x बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है। बट a की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से डिवाइड होगा तो 2 आपका ऊपर हो जाएगा प्लस c। सो दिस इज x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। समझ में आया? सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट and we will move our next question. So this is our 10th question of exercise 7.3. So 10th question में क्या कह रहा है, sin की पावर 4x का आपको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अच्छा जी, थोड़ा सा अगर सोचो, sin की पावर 4x है, नहीं पता हमको इंटीग्रेशन इसका, बड़ी दुविधा में है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपना बेसिक मैथ का यूज करेंगे कि आप sin की पावर 4x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक भाई लोगों किसी को कोई दिक्कत, यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत, sin की पावर 4x को हमने sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया, लिख सकते हैं, हमारा मैथ हम कहीं पर भी लगा लें। ओके, नाउ फिर से sin स्क्वायर एक्स का आपको एक फॉर्मूला बताया गया था अभी, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सो उसको अब हम लगाने वाले हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सो 1 बाई 4 आपका बाहर आ जाएगा बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट। नाउ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। अच्छा जी, अब आपको 1 का इंटीग्रेशन पता है, cos 2x का इंटीग्रेशन पता है, अगर आप सेपरेट कर लो तीनों को तो। अच्छा, cos स्क्वायर 2x का फिर से हमको इंटीग्रेशन नहीं पता। सो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होल में कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं। अगर मैं इसलिए पे उसको लिख लूं तो मेरा काम बन जाएगा। सो मैं तो लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अपना काम बनाना है। सो 1/4 इंटीग्रेशन dx, ये आपका जो 1/4 है पूरे पर है। सो अब इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है कि नहीं, अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा cos 2x dx। ओके, सो ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, जिंदा होना आप सभी लोग, कोई मरा तो नहीं है। अच्छा, 1/4 dx का इंटीग्रेशन x। ओके, अब 1/2 को बाहर ले लिया मैंने, फिर इंटीग्रेशन dx बचेगा दैट इज x प्लस
cos 4x अपॉन 2 बचा, दैट इज cos 4x का sin 4x अपॉन 4 नीचे भी आएगा लेकिन एक 2 भी है नीचे तो 4 2 जा 8 माइनस 2 cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x, कितना हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। क्या आप सभी यहां तक जिंदा हो? अच्छा, तो मैं आपको अब समझाने वाला हूं कि मैंने यहां से क्या किया, दैट इज cos स्क्वायर 2x को मैंने 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 के फॉर्मूले से तोड़ लिया, क्योंकि मुझे cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता रहता है। सो मैंने cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिखा, क्योंकि मुझे अब हर एक टर्म का इंटीग्रेशन पता है। मैंने उन सबको अलग अलग लिख के ये आपको इंटीग्रेशन दे दिया, यहां तक कोई दिक्कत? ये क्या लिख दिया भाई तूने, HW इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x dx। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दैट इज योर 11th नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.3 का 11th नंबर क्वेश्चन है ये आपका। ये आपको अपने घर पर बैठकर सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्लीज अटेंशन, ये हमारा 12th क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.3 का। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बने रहिए अपने दोस्त अपने भाई अंकित के साथ। अब इसमें हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स है ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। हमने अपना दिमाग दौड़ाया, दिमाग दौड़ाया थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दौड़ाना है, ज्यादा नहीं दौड़ाना, बस थोड़ा सा दौड़ाना है। 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा मेरे दोस्तों, फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तो। 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, और इसको 2 को मैं इधर ले गया तो ये आपका 1 प्लस cos एक्स का वैल्यू ये आ गया। ओके, नाउ अब मुझे एक बात बताइए, साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, और ये होल स्क्वायर इसके ऊपर चली रहा है। कैसे लिख दिया आपने? आप कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो? तो सुनो, साइन 2x बराबर क्या होता है आपका, 2 साइन एक्स cos एक्स। साइन x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। क्योंकि देखो यहां पर डबल है तो यहां पर हाफ हो रहा है, यदि यहां पर x होगा तो इसका भी तो हाफ होगा। ये क्या कोई स्पेशल है क्या, ये कोई वीआईपी है हमारे लिए जो इसका हाफ नहीं होगा? अच्छा जी, तो मैंने बस सही किया है, साइन एक्स का मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट अप कर दिया। होल स्क्वायर ऊपर चल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, होल स्क्वायर को चलने दो। नाउ अब कितना हो जाएगा आपका, ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जरा ध्यान से देखो साथियों, ध्यान से देखो, ये 2 का स्क्वायर है और अपॉन में 2 है, तो एक 2 तो हमारे पास बचेगा। नाउ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है और ये आपका cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से नीचे वाला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्या आपको इसका इंटीग्रेशन पता है? क्या आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता तो आगे बढ़िए, क्या होता है देखते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। मैंने बस अपना सबसे खतरनाक हथियार दैट इज साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख लिया। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बेचारा कैंसिल हो गया। अभी तो यहाँ पे आया था, अभी इसने पुटअप करके मैंने कैंसिल कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं, आते आते रहेंगे। 2 हमारे पास बहुत है, पूरे बोर्ड को पढ़ दूंगा 2 से तुम्हारे लिए। नाउ इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x माइनस कॉस एक्स का आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एंड बिकॉज दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल सो एक कांस्टेंट प्लस में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हे भगवान, कहां से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, हम तो एक से परेशान
ये इससे दूसरा 2x 2 अल्फा भी दे दिया। कुछ बच्चे तो ये बोल रहे होंगे, अरे यार cos x माइनस cos अल्फा ही रहने देता, क्यों तूने ये cos 2x दे दिया? चल दे दिया तो डिनोमिनेटर में क्यों दिया तूने ये? हम एक ही को हम सॉल्व कर लेते। यार हमारी टेंशन बढ़ा रहा है तू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दो फॉर्मूले और मैं लिखने वाला हूं। आप अपने फॉर्मूला नोटबुक में ये दो फॉर्मूले और ऐड कर लेना। कर सकते हो ना? इतना तो कर ही सकते हो। दैट इज, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको याद रखना है। दैट इज, चलो पहले cos c प्लस cos d का याद कर लो, एक और बढ़ा लो। अरे नहीं, चलो दो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ cos c प्लस cos d इज इक्वल टू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। वही अगर हम बात करें cos c माइनस cos d की, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ये आपका एक ये फॉर्मूला है और ये आपका एक ये है। बस कितना अंतर है देखो, केवल और केवल इसे एक प्लस माइनस में बदलते, एक प्लस को माइनस में बदलने से फॉर्मूले में कितना चेंज आ गया। दोनों जो कॉस है अपना घर छोड़ के भाग गए और दोनों साइन आ गए। मैं तो ऐसे ही याद करता हूं भाई, अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं ऐसे। सो आपको जैसे याद करना ऐसे याद करिए। सो आप यहाँ पर देखो जरा, cos c माइनस cos d है, यहाँ पर इसको मैं c मानता हूँ, इसको d मानता हूँ। सो यदि मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ पर लगाना चाहूं तो यहाँ से देखो माइनस के 2 cos c प्लस d दैट इज 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 एंड ओ भाई cos c माइनस cos d है तो दोनों cos अपना घर छोड़ के भाग गए, साइन आ गई साइन 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2। नीचे क्या हो जाएगा, cos, इसको मान लो cos a माइनस cos b, फॉर्मूला तो वही लगेगा, दैट इज माइनस के 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 एंड dx हो गया। अब इसको मिटा दूं, मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटाने जा रहा हूं, मैं रब कर दूं, कर दो भैया रब आप। देखो -2 से मैंने -2 को कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास क्या बचा, साइन x प्लस अल्फा बचा, इधर आपका साइन x माइनस अल्फा बचा अपॉन